चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 तक तो कल हम ही बनवा दिए थे। सवाल नंबर 5 की जरा चर्चा कर लेते हैं। दो ही सवाल तो है, 5 और 6। कैसे बनाना है 5 और 6 दोनों ही बना देते हैं बोर्ड पर, लेकिन उसके पहले आप लोगों से चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022 बाई बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड से आपको ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। अब ये बैलेंस मेथड क्या होता है सर? तो देखिए, पहले ढेर सारे जब सवाल दिया करते थे तो उसमें हम टॉपिक एक पढ़ाते थे, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। उसमें बैलेंस मेथड के बारे में चर्चा करते थे। फिलहाल अब वो सब हटा दिया है, तो इतना कुछ चर्चा की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में आप यूं समझिए कि सर, जिधर का बैलेंस बचेगा ज्यादा उधर बैलेंस लिख दिया जाएगा, काम खत्म। बैलेंस मेथड है ना, दोनों तरफ बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट में भी है क्रेडिट में भी। जिधर का बैलेंस ज्यादा बचेगा उधर उतना रुपया लिख दिया जाएगा। जितना ज्यादा होगा उतना रुपया, सिर्फ जितना रुपया ज्यादा होगा सिर्फ उतना रुपया ज्यादा, सिर्फ उतना ही रुपया लिख दिया जाएगा उस कॉलम में। तो चला बात करते हैं। अमन्स कैपिटल बैलेंस कहां दिया है? क्रेडिट साइड में। डेबिट में कुछ दिया ही नहीं है, तो क्रेडिट साइड में दिया है तो क्रेडिट साइड में हम भी लिख देंगे कैपिटल को। बोलो रमन, डेबिट में 40,000 है, क्रेडिट में 60,000, तो ज्यादा किधर है? क्रेडिट साइड में। कितना रुपया? 20,000। कितना रुपया ज्यादा है? 20,000 ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में 20,000 रुपया लिख देंगे बैलेंस, और डेबिट साइड खाली छोड़ देंगे। लॉजिक समझ में आया क्या? इसको कहते हैं बैलेंस मेथड। माने जितना बैलेंस जिधर ज्यादा होगा उतना बैलेंस उधर लिख दिया जाएगा। आया क्या बात समझ में? तो हम कंसेप्ट आप लोगों को बता रहे थे कि जिधर भी बैलेंस ज्यादा होगा, जिधर भी बैलेंस ज्यादा होगा उधर उतना रुपया लिख देंगे जितना ज्यादा है। इसी को कहते हैं बैलेंस मेथड। क्लियर है बात? तो आपने अभी अभी क्वेश्चन में देखा कि कैपिटल जो क्रेडिट साइड में लिखा था डेबिट साइड में 1 रुपया नहीं है, का मतलब कैपिटल क्रेडिट साइड में है और 60,000 रुपया है, तो 60,000 रुपया से ज्यादा है, तो हम लोग भी क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में 60,000 रुपया लिख देंगे। उसके बाद रमन 40,000 रुपया डेबिट में और 60,000 रुपया क्रेडिट में है, का मतलब 60,000 रुपया ज्यादा है, आई मीन क्रेडिट साइड में ज्यादा है। क्रेडिट में 60,000 है ना, और डेबिट में 40,000 है, तो क्रेडिट में कितना ज्यादा है? 20,000 ज्यादा है। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे? केवल क्रेडिट साइड में 20,000 रुपया ही लिखेंगे। लॉजिक समझ गए? लॉजिक समझ गए? अगला मशीनरी, डेबिट में 20,000 क्रेडिट में 3,000, तो किधर ज्यादा है? डेबिट में। कितना ज्यादा है? 17,000। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते समय क्या करेंगे? केवल डेबिट साइड में लिखेंगे और केवल 17,000 रुपया लिखेंगे। लॉजिक समझ गए? अगला जय, 75,000 डेबिट में या 55,000 क्रेडिट में, किधर ज्यादा है? डेबिट में ज्यादा है। कितना? 20,000, तो कितना लिखेंगे? 20,000 लिखेंगे। उसके बाद सेल्स, डेबिट में 1 रुपया नहीं है और क्रेडिट में 70,000, तो कितना किधर लिखेंगे या कितना लिखेंगे? क्रेडिट साइड में टोटल 70,000। परचेज 62,000 डेबिट में या क्रेडिट में 1 रुपया नहीं, तो क्या करेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे 62,000। आगे बोलिए। वेजेज 5,000 डेबिट में या क्रेडिट में 1 भी रुपया नहीं, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? डेबिट साइड में 5,000 लिख देंगे। कोई डाउट किसी को? उसके बाद कैश 1,00,000 डेबिट में 57,000 क्रेडिट में, बोलो किधर ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है। कितना? 43,000 ज्यादा है, तो क्या करेंगे? डेबिट साइड में 43,000 लिख देंगे। डेप्रिसिएशन 3,000 डेबिट में और क्रेडिट में 1 भी रुपया नहीं, तो क्या करेंगे? डेबिट साइड में लिख देंगे। बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 5 किसके बुक में बोला है? नहीं दिया है नाम, तो क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ डैश डैश ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022।
चलो जल्दी जल्दी बोलना शुरू करो। यहां क्या लिखोगे? पर्टिकुलर के जगह पर क्या लिख सकते हो? नेम ऑफ अकाउंट। आगे बोलो। एलएफ के बाद, डेबिट अमाउंट के बाद क्रेडिट। किसी को डाउट? चलो जल्दी से बोलो। सबसे पहले क्या लिखोगे? आमंस कैपिटल कितना रुपया? किधर? 60,000। अगला बोलो। रमन किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड में 20,000। अगला बोलो। मशीनरी किधर लिखोगे? डेबिट साइड में कितना? 17,000। अगला बोलो। जय किधर लिखोगे? डेबिट साइड कितना रुपया? 20,000। अगला बोलो। सेल्स किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड कितना? 70,000। अगला बोलो। परचेजेज किधर लिखोगे? डेबिट साइड कितना? 62,000। ओके। अगला बोलो। वेजेज किधर लिखोगे? डेबिट साइड कितना? 5,000। अगला लिखो। कैश किधर लिखोगे? डेबिट साइड कितना? 43,000। अगला बोलो। डेप्रिसिएशन किधर लिखोगे? डेप्रिसिएशन 3,000 डेबिट साइड में। अगला बोलो। खत्म। टोटल करो, टोटल करो। डेबिट साइड में 1,05,000। क्रेडिट में इधर भी नहीं सर, नहीं आएगा सर। एक 1,05,000 कैसे आएगा सर? कुछ भी कैसे बोल रहे हैं? इधर कितना आएगा? 1,50,000। और इधर भी 1,50,000। समझ गए? तो ये हो गया आपका टोटल, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 बन के तैयार हो गया। किसी को कोई डाउट? बोलो। ये रहा आपका सवाल नंबर 5, छोटा सा। चलिए अब सवाल नंबर 6 पे आते हैं। जल्दी से नोट कीजिए इसको। डू इट फास्ट। चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6 तुम लोग को मजा आएगा। लिखा है हेडिंग के रूप में, सुनो। सवाल नंबर 6 लिखा है हेडिंग के रूप में, प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम इनकरेक्टली प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। मतलब इनकरेक्ट यानी गलती गलती ट्रायल बैलेंस बनाया गया है, क्योंकि वो कॉमर्स 2.0 में अकाउंटेंट नहीं पढ़ा था। तो कॉमर्स 2.0 में अकाउंटेंट नहीं पढ़ा था, तो गलती सलती बना दिया है। आपको उसको करेक्ट करना है, ठीक करना है। समझ गए बात? तो आइए ठीक करते हैं। चलिए, लिखा है प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम फॉलोइंग रॉन्ग ट्रायल बैलेंस। दिए गए रॉन्ग ट्रायल बैलेंस से आपको क्या करना है? करेक्ट ट्रायल बैलेंस, सही सही ट्रायल बैलेंस बनाना है। नेम ऑफ अकाउंट में देखिए क्या लिखा है। कैपिटल अमाउंट देखिए किधर लिखा है, ये देखिए भाई। अमाउंट कैपिटल का डेबिट में लिखा है। कैपिटल कब से डेबिट होने लगा जी? कैपिटल तो एक तरह से इंटरनल लायबिलिटी है ना, और लायबिलिटी का बैलेंस तो क्रेडिट में होता है सर, डेबिट में नहीं होता है। लॉजिक समझ गए? यस सर। तो 2,250 रुपया हम लोग किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। सेल्स क्या है? सेल्स इनकम है, किधर होना चाहिए? क्रेडिट में है। किधर? क्रेडिट साइड। चलो इतना तो ठीक लिखा है। थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, सब थोड़ी गलती किया होगा। सैलरी एंड रेंट क्या है? एक्सपेंस है, किधर होना चाहिए? डेबिट में। लिखा किधर है? क्रेडिट साइड। ऐसा गलती कैसे हो सकता है यार? सैलरी रेंट को क्रेडिट में कैसे लिख सकते हो? किधर लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक एसेट है, डेबिट साइड लिखाएगा। लेकिन ध्यान दो, यस, ओपनिंग स्टॉक जैसे ही दिखेगा, कल ही बताए थे आप लोग को, जैसे ही ओपनिंग स्टॉक दिखेगा तुरंत देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या। और अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा तो तुरंत क्या देखना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS दिया है क्या? अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया होगा तो क्लोजिंग स्टॉक को उसके साथ दिखाएंगे या ओपनिंग स्टॉक?
नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया होता तो क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। कोई डाउट किसी को? इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो दिया है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी दिया है, जिसकी वजह से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ डेबिट साइड में दिखाएंगे और ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे। टॉपिक क्लियर? तो ओपनिंग स्टॉक जो दिया है इसको भी दिखा दिया है 1500 रुपया, ये हम लोग नहीं दिखाएंगे। दिखा के गलती किया है ना। चलो, इसको पता ही नहीं था एडजस्टमेंट, कहीं और से पढ़ा होगा, एडजस्टमेंट नहीं बताया गया होगा वहां पे, है ना। चलो, मशीनरी 1250 रुपया, एसेट है, डेबिट साइड लिखेंगे। इसमें किधर लिखा है? डेबिट साइड, ठीक लिखा है। चलो, क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी, किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड, किधर लिखा है? क्रेडिट साइड, ठीक लिखा है। डेटर्स एसेट होता है, किधर लिखते हैं? डेबिट साइड, लिखा किधर है? क्रेडिट साइड। डेटर क्रेडिट कैसे हो गया? डेटर का बैलेंस डेबिट साइड आना चाहिए, हम लोग किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक बतेबे कि ये एसेट है, तो एसेट है तो अरे स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे लेकिन क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को दिखाएंगे। और दोनों को किधर दिखाएंगे? डेबिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड में दिखाएंगे, जो इसमें किधर दिखाया है? क्रेडिट में। हम लोग किधर दिखाएंगे? डेबिट साइड। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट साइड, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको बना लिया जाए। चलो तो लिखते हैं, चलो बोलो क्वेश्चन नंबर 6 किसके बुक में बनाना है? नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश। ट्रायल बैलेंस डेट कौन सा है? नहीं दिया है तो इसको भी डैश डैश। चलो, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट रेडी? आप जल्दी से बोलना शुरू करो, जल्दी से बोलना शुरू करो। कौन कौन सा अकाउंट है और किधर किधर लिखेंगे? बोलो। सबसे पहले कैपिटल, किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कितना रुपया? 2250। अगला बोलो। सेल्स, किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कितना रुपया? 5000। अगला बोलो। सैलरी एंड वेजेस, किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। कितना? 500। अगला बोलो। ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। अगला बोलो। मशीनरी, किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। कितना रुपया? 2200, 1250। अगला बोलो। हाँ, क्रेडिटर, किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कितना? 750। अगला बोलो। डेटर्स, किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। कितना? 1500। अगला बोलो। क्लोजिंग स्टॉक, किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। कितना? 1000। अगला बोलो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना लिखेंगे? किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। कितना लिखेंगे? 3750। खत्म। इतना ही दिया है तो अब क्या करोगे? टोटल करोगे। बोलो कितना डेबिट साइड, कितना क्रेडिट साइड? हाँ जी, 8000 रुपया डेबिट में, क्रेडिट में 8000। कोई डाउट किसी को? बन गया सवाल? बोलो ना। इसके साथ ही आपका चैप्टर ट्रायल बैलेंस समाप्त होता है। कोई डाउट किसी को? चलिए सर, अगले क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।